हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सेल्फ स्टडी पर स्वागत है। अब हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे 3 टाइप से डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड हमारा 2-3 टाइप से डिवाइडेड है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारे रिटनली और ओरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारा स्टार्कली कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेशन के द्वारा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमारा एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दे दूँगा। देन दे आर वो सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलेटरल, यूनिलेटरल। एग्जीक्यूटेड कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वन पार्टी दोनों पार्टीज अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल्ड कर देती हैं। एग्जीक्यूटरी का मतलब हो गया कि हमारी दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट को मतलब फुलफिल करने में लगी रहती हैं। बायलेटरल में हमारी 2 पार्टीज होती हैं जो कि एक दूसरे से एग्री करती हैं। यूनिलेटरी में हमारी एक पार्टी होती है जो कि बस ओनली एक ही पार्टी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है फुलफिल्ड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी, ये हमारी 3 टाइप से है, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। अब हम एक्सप्लेनेशन देंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारा रिटनली एंड ओरली दोनों होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें एक्सप्रेसिंग करते हैं, ओरली और रिटनली नहीं होता बट रिफ्लेक्ट करती हैं हम पे थिंकिंग बिहेवियर्स ऑफ पार्टीज। एग्जीक्यूटरी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा जिसमें कि हमारी वन पार्टी बोथ पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस को, राइट को फुलफिल्ड करती हैं। एग्जीक्यूटर वो होती है जो हमारी 2 पार्टीज हैं वो एक दूसरे की अपनी ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को फुलफिल्ड करती रहती हैं, कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता इसमें। यूनिलेटरल में वो होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हमारी एक ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की सारी कमांड, सारे ऑब्लिगेशन सब कुछ फुलफिल्ड करती है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेकंड, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों पार्टीज हमारी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल्ड करती हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारा लॉफुली ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, ये सब कुछ हमारी इसमें आते हैं। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़े थे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले ये इन्फोर्सेबल होता है लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी भी दुर्घटना की वजह से हमारा कोई भी इंसान जैसे कि किसी इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमसे और उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उससे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इन्फोर्सेबल बाय परफॉर्मेंस हो जाता है। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन जो होता है वो 2 सबसेक्शन आई होता है जिसमें एग्रीमेंट जो है वो हमारे इसमें एक पार्टी पे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन दूसरी पार्टी पे एक कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, 2 पर्सन्स हैं, उसमें से एक पर्सन के बेटे को दूसरे पर्सन ने किडनैप कर लिया है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन दूसरे पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे उसको छुड़ाने के अलावा, उसे पैसे देकर छुड़ाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे। Quasi contract are those contracts which can be created by enforceable by law but in the absence of agreement। इसमें ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है बट लेकिन इसमें एग्रीमेंट जो है वो एब्सेंस है, वही क्या कहलाता है हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी एग्रीमेंट नहीं होती, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इसमें हमारी 2 पार्टीज होती हैं, ये सब चीज़ हमारी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू इम्प्लीकेट पर्सन, जो सेक्शन 68 में हुआ था, इसे हम कहते हैं डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। जैसे इंसॉल्वेंस, फॉरेन एनिमीज़, इन सब चीज़ों की वजह से, इस सब के कारण जो है हमारी सप्लाई नहीं हो पाती किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उसकी एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती है। पेमेंट बाय ऑन इंटरेस्ट पर्सन, जो सेक्शन 69 में हुआ था, इसमें हमारा क्या नाम है, एक पार्टी दूसरी पार्टी इसकी पेमेंट देने में इंटरेस्टेड करती है लेकिन हमारे ऑब्लिगेशंस को, सब चीज़ों को फुलफिल करके जब भी देना चाहती है, जब भी इंटरेस्ट करती है उसमें। थर्ड है हमारा जो सेक्शन 17 में बना ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉय बेनिफिट्स, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल्ड कराने के साथ साथ वो इंजॉय करती थी अपने सारे बेनिफिट्सों को।
फोर्थ, हमारा जो सेक्शन 471 में बना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेंडर ऑफ गुड्स, मतलब कि अपने सारा जितना भी हमारा दोनों के ऑब्लिगेशंस होते थे, दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाते थे उसमें। फिफ्थ, जो कि हमारा 72 में बना सेक्शन 72 में लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज़ पेड और डिलीवर्ड बाय अ मिस्टेक, हमारे गलती से किसी और के पास डिलीवर हो जाता है, वो लायबिलिटी जो होती है पर्सन की, वो पे करने के बाद हमारा किसी और के पास अगर गलती से डिलीवर हो जाता है तो वो हमारा सेक्शन 72 में होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी हमारा सेक्शन 1 to 4 से लेकर 1 to 5 तक बना था, जिसमें हमारी दो पार्टीज थी, इंटेमिलिटी होल्डर एंड इंटेमिलिटी फायर। इंटेमिलिटी होल्डर कौन सा होता था, जिसमें हमें जो एक पर्सन होता था वो हमारे पे करता था अमाउंट को। इंटेमिलिटी फायर वो होता था जो कि कोई पर्सन किसी को प्रॉमिस करता था, वो हमारा इंटेमिलिटी फायर हो जाता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें सेक्शन 126 से 147 तक था, इसमें 3 पार्टीज़ थी, सिक्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। ये हमारी 3 पार्टीज़ थी इसमें। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को मिलाकर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता था हमारा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी जो था वो हमारा एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंपनसेशन एक तरीके से पे करती थी। एक पार्टी जो प्रॉमिस करती थी वो पे करती थी, दूसरी पार्टी को पे करती थी लॉसेस। इसकी हमारी 2 पार्टीज होती हैं, इंटेमिलिटी फायर एंड इंटेमिलिटी होल्डर। इंटेमिलिटी फायर वो होती है जो कि हमारी प्रॉमिस करती है लॉस को पे करने के लिए। इंटेमिलिटी होल्डर वो होता है जो कि हमारा लॉस को पे करता है, वो इंटेमिलिटी होल्डर होता है। इसके कुछ राइट्स होते हैं जो कि हमारे सेक्शन 125 में बने थे। इसका हमारा एक ही मेन राइट होता है जो कि है क्लेम फॉर डैमेजेस का अपना क्लेम पे करना। ये हमारा क्या होता है, पहला एक राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी का। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो हमारी 126 सेक्शन 126 के अनुसार वो होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी। वो जो है हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है वो हमारी 3 पार्टीज़ के बीच में होती है। दो पर्सन जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को, इन सब चीज़ों को पे करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी अगर किसी कारण वो लॉस हो जाता है उसका, तो वो क्या नाम है, उसमें उसका लॉस पे करता है। हमारी इसकी 3 पार्टीज होती हैं, सिक्योरिटी, क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल डेटर्स। सिक्योरिटी वो होती है जो कि हमारी गारंटी होती है जिस पे। क्रेडिटर वो होता है जिसे गारंटी दी जाती है, जो गारंटी लेता है। प्रिंसिपल डेटर्स वो होता है जो कि जब भी अगर किसी के कारण उसका कुछ भी नुकसान होता है तो वो उस गारंटी से अपना नुकसान भरवा लेता है। इससे कुछ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला कि इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, तीनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, सिक्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर्स के। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टीज़। इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी ऑल अ प्रॉमिस हु परफॉर्म इन गारंटी। मतलब हर एक वो जो है वो प्रॉमिस करता है कि इसमें हम परफॉर्म करेंगे, इसकी जो गारंटी है जितना भी हमारा लायबिलिटी होगी वो हम पे करेंगे। एक जना इसमें ये पाया करता है दोनों के बीच का। ये हमारा इसका डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब गारंटी जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहला स्पेसिफिक, दूसरा कंटिन्यू। स्पेसिफिक वो होती है जो सिंगल डेब्ट्स को पे करती है एक तरीके से। कंटिन्यू गारंटी वो होती है जो कि हमारी सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस करती है, मतलब सीरीज चलती रहती है एक अमाउंट की। बेलमेंट, व्हाट इज़ बेलमेंट? बेलमेंट क्या होता है हमारे? बेलमेंट एक वो होता है जो कि डिलीवर फॉर अ गुड्स थ्रू बेली एंड विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, बिना किसी ओनरशिप के हमारे जो है वो गुड को डिलीवर करता है, वो हमारा बेलमेंट होता है। लैंड क्या होता है? वो एक क्लेम लीगली राइट होता है अगेंस्ट एसेट्स एंड टाइटल यूजिंग अ कोरिलेटेड टू सेटिस्फाई अ डेब्ट से सेटिस्फाई करता है वो पर्सन्स को, और वो एक लीगली अगेंस्ट राइट होता है अगेंस्ट एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो एक लीगली राइट होता है। बेलमेंट हमारे 2 टाइप से, प्लेज और लैंड। प्लेज क्या होता है? प्लेज एक हमारा ऐसा वे होता है जो कि हमारा गुड्स को डिलीवर करता है सिक्योरिटी ऑफ अ लोन के रूप में, या हमारा फुलफिल्ड करता है हमारी ऑब्लिगेशंस को। ये हमारा डिफरेंस है, बेलमेंट एंड प्लेजर्स। अब इसकी 2 पार्टीज़ होती हैं, एक बेलर और एक बेली। बेलर वो होता है जो डिलीवर द गुड्स को डिलीवर करता है, और बेली वो होता है कि जो हमारा गुड्स को रिसीव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी बाइक दी तो वो उनने रिसीव कर ली।